हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज 9.1 इंट्रो। इसका पिछले क्लास में देखे थे। आज हम एक्सरसाइज 9.1 जो एनसीईआरटी का है उसका सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। क्या कह रहा है कि कोई सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। क्या कह रहा है कि जो एक पोल से बंधा हुआ है और इसका एक पोल से बंधा हुआ है, जो पोल जो है वर्टिकल है, ग्राउंड पे। वर्टिकल कहने का मतलब ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ इस फिगर में देख रहे हैं कि ए बी पोल हो गया और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ से जो है ये वाला टाइटली स्ट्रेच है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है। तो यहाँ से ये वाला टाइटली स्ट्रेच मतलब कि इसका टोटल लेंथ ही है 20 मीटर। और ये एंगल जो बना रहा है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। क्या कह रहा है कि जो एंगल बन रहा है रोप का ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री बन रहा है। तो निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ पोल को हम फिगर से देख रहे हैं, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू है ए बी। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे उसी का। तो यहाँ पे 30 है, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, हाइट। ये वाला निकालना है ए बी। एच निकालना है। मालूम क्या है, ए सी। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ए सी हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन में आता है, इसलिए हम साइन वाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे और एंगल लेंगे 30। साइन 30 इक्वल टू होता है पी बाई एच। यहाँ पे एच नहीं लिखते, एच से ऐसा लग रहा है हाइपोटेनस होता है। तो ये वाला पी परपेंडिकुलर कितना हो गया, तो 30 डिग्री के सामने का साइड ए बी। और एच हाइपोटेनस जो हो गया ए सी आ गया। और साइन 30 का वैल्यू हम जानते हैं कि होता है 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इक्वल टू ए बी। फाइंड आउट करना है और एसी का वैल्यू 20 मीटर दिया हुआ। तो ए बी इक्वल टू आ गया 10 मीटर। और ए बी क्या है, हाइट ऑफ पोल। एक क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हाइट ऑफ पोल कितना आएगा, तो हाइट ऑफ पोल जो आएगा 10 मीटर, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टोर्म। क्या कह रहा है कि तूफान आता है और एक पेड़ टूटकर गिर जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और उसका जो टूटा हुआ पार्ट नीचे मुड़ जाता है। सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। और इस तरह से मुड़ता है कि जो टॉप ऑफ द ट्री है वो ग्राउंड से टच होता है। जो टूट करके हिस्सा जो जमीन पे गिर रहा है वो ग्राउंड से टच होगा। तो इसका टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। क्या कह रहा है कि और एंगल जो ग्राउंड से बना रहे हो 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब कह रहा है कि जहाँ ट्री का फुट है और जहाँ पे उसका टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सबसे पहले ये इस तरह से ट्री रहेगा, मतलब ग्राउंड पे वर्टिकल रहेगा। वर्टिकल कहने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये क्या कर रहा है, क्या स्टोर्म आ रहा है, तो इसका ऊपर वाला पार्ट नीचे, ये जो आ रहा है ये वाला पार्ट खत्म होकर के नीचे बेंड हो जा रहा है और ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरह से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ पे ये ट्री है, मतलब जो ये पार्ट था वही पार्ट नीचे गिर करके ग्राउंड को टच कर रहा है और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और क्या कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री, मतलब जहाँ पे ट्री का फुट है और जहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है टॉप, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमको निकालना क्या है, हाइट ऑफ ट्रीज। तो हाइट ऑफ ट्रीज एक्स हो जाएगा। इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। अब देखो तो कैसे निकालेंगे। तो हाइट ऑफ द ट्रीज, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू एक्स माने हैं, इक्वल टू एक्स। तो एक्स वाला में देखो तो ए बी जोड़ेंगे, ए बी यहाँ से यहाँ का पार्ट है, और ऊपर वाला पार्ट जोड़ेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट को तो कोई ट्रायंगल में नहीं बन रहा, ऊपर वाला पार्ट ही, नीचे जो एसी है, एसी जो होगा ए बी एसी हो जाएगा। और यही पार्ट नीचे लटक रहा, मतलब कि एसी ये होगा। तो ए बी प्लस एसी, यही फाइंड आउट करना है। तो ए बी निकालेंगे और एसी निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करके। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर tan लगाएंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस मालूम है। तो tan 30 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मालूम है ए बी अपॉन बी सी।
1030 का वैल्यू 1/√3 और AB का वैल्यू AB हम रहने देते हैं BC एक 8 है तो AB इक्वल टू आ जाएगा 8/√3। अभी AB आया है, निकालना है हाइट ऑफ द ट्री, मतलब कि AC भी फाइंड आउट करना है। तो AC फाइंड आउट करने के लिए देखो BC मालूम है और AC मालूम है, यहाँ पे रूट में आ गया, हम इस तरह से रेशियो लेंगे जिससे कि कैलकुलेशन में इजी हो। तो देखो BC लेंगे और AC लेंगे, BC क्या है बेस हो जाएगा और AC हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस का फॉर्मूला कौन सा होता है, तो cos 30। अब cos 30 इक्वल टू हो जाएगा BC/AC। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और BC 8 है, AC यहाँ से फाइंड आउट चल जाएगा। तो AC इक्वल टू लिख सकते हैं 16/√3। तो निकालना है हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू हम x माने हैं और x को AB प्लस AC दोनों को ऐड करके माने हैं। तो AB का वैल्यू आया 8/√3 और AC का वैल्यू आया 16/√3। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो दोनों ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट 16 24/√3 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा यह आएगा 24√3/3। तो ये आ गया 8√3 मीटर। जो हाइट ऑफ ट्री आया इसका आंसर 8√3 मीटर। ये था सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। क्या कह रहा है कि एक पार्क में 2 स्लाइड लगाना है जो बच्चा को झूलने वाला स्लाइड होता है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। क्या कह रहा है कि जो बच्चा का एज 5 ईयर से कम है, सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड व्हिच टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। क्या कह रहा है कि जो बच्चा के लिए जो है उसका स्लाइड का हाइट 1.5 मीटर रहेगा एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। देखो एक है 5 ईयर से कम वाला, तो 5 ईयर से क्या कह रहा है कि जो स्लाइड का हाइट है, स्लाइड इस तरह से रहता है और स्लाइड का हाइट कहने का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस जो है 1.5 मीटर दिया हुआ है और इसका एंगल बन रहा है ग्राउंड से 30 डिग्री। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, ये तो हो गया लेस देन 5 ईयर्स का। और इससे बड़े वाले बच्चे का कह रहा है कि सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड, मतलब उसका थोड़ा सा और स्टीप कहने का मतलब ढाल, मतलब थोड़ा सा और तिरछा झुका हुआ होना चाहिए एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। स्टीप स्लाइड क्या कर रहा है कि हाइट इसका बड़ा रहेगा बच्चे, बड़े बच्चे के लिए 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और क्या कह रहा है कि ग्राउंड से 60 डिग्री का इंक्लिनेशन रहेगा। तो ये हो गया ग्रेटर देन 5 ईयर्स के लिए। यहाँ पे इसका हो गया, ये कह रहा है 3 मीटर और इसका 60 डिग्री टू द। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। सब कह रहा है दोनों स्लाइड का, तो दोनों स्लाइड का लेंथ यही वाला हो जाएगा इसमें x। तो इन ट्रायंगल, इसको अगर नहीं पता चले तो 2 ट्रायंगल बना लेते हैं ABC और DEF। इन ट्रायंगल ABC में लेंगे। अब हमको ये x मालूम करना है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो हाइपोटेनस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB अपॉन हाइपोटेनस AC। sin 30 का वैल्यू 1/2 और AB का वैल्यू 1.5/AC। तो AC इक्वल टू आ गया 3 मीटर, मतलब कि जो फर्स्ट स्लाइड का लेंथ हो, फर्स्ट स्लाइड जो आएगा वो 3 मीटर आया। उसी तरह से सेकेंड ट्रायंगल में, ट्रायंगल DEF में, इसमें भी ये 3 और ये हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो साइन लगाएंगे। साइन 60 इक्वल टू DE/D। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और DE 3 दिया है, DF मालूम करना है, तो DF इक्वल टू हो जाएगा 6/√3। अब 6/√3, √3 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6√3/3, मतलब कि 2√3। तो जो दूसरा स्लाइड का लेंथ होगा, लेंथ ऑफ सेकेंड स्लाइड इक्वल टू आएगा 2√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहा है, एलिवेशन कहने का मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो एक टावर है, टॉप से देखेगा नीचे की ओर,
इसमें टोटल राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। यहाँ पे बनाने में हल्का तिरछा हो जाता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि टॉप ऑफ द टावर, टावर है, सपोज किए कि ए बी टावर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ग्राउंड, यहाँ पे टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है। देखो, द एंगल टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्या कर रहा है कि एक पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री, और बीच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, जो पॉइंट है वो 30 मीटर है फुट ऑफ द टावर से, तो ये 30 आ जाएगा। तो हम लेट किए हैं हाइट ऑफ टावर, फिगर में ए बी माने हैं टावर को, तो हाइट ऑफ टावर ए बी हो जाएगा। अब ये नीचे वाला मालूम है 30, और ये तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस मालूम है, तो हाइट ऑफ टावर निकल जाएगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे tan वाला को, tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी फाइंड आउट करना है, और बी सी का वैल्यू 30, तो ए बी आ गया 30/√3। इसको भी रेशनलाइज कर देंगे तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30√3/3, तो ए बी जो आया हाइट ऑफ टावर आ जाएगा, वो आएगा 10√3 मीटर। आंसर ये था 4। नेक्स्ट है 5, ए काइट फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, क्या कर रहा है कि एक काइट है जो 60 मीटर एबव द ग्राउंड पे उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्या कर रहा है कि जो उसका काइट का स्ट्रिंग है मतलब धागा है, वो किसी पॉइंट पे, तो काइट हमेशा उड़ेगा तिरछा, सीधा तो उड़ेगा नहीं वर्टिकल में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक पॉइंट पे इसका सपोज करो कि यहाँ पे एक काइट बना हुआ है, इस तरह से ये काइट है, और यहाँ पे एक पॉइंट पी पे यहाँ से बंधा हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और हाइट कह रहा है 60 मीटर, मतलब ग्राउंड से हाइट, तो ये वाला हाइट हो जाएगा 60 मीटर एबव द ग्राउंड, यहाँ पे उड़ रहा है मतलब 60 मीटर एबव है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो ये 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्या मानना है, निकालना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये जो काइट का स्ट्रिंग लेंथ है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, और एज्यूम क्या करना है, स्लैक मतलब स्ट्रिंग थोड़ा सा भी कहीं पे मुड़ा नहीं है, पूरा टाइट बंधा हुआ है। तो यहाँ पे हमको निकालना है इसको पी क्यू आर, अगर ट्रायंगल मानेंगे तो ये वाला निकालना है एक्स हम मान लेते हैं, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एक्स। देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके सामने वाला साइड, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, इसलिए साइन लगाएंगे, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो साइन 60 आ जाएगा √3/2, और क्यू आर का वैल्यू जो है 60 है, और पी क्यू मालूम करना है, तो पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा 60 × 2/√3। अब इसको 120 × √3/√3 रेशनलाइज किए हैं, तो 120√3/3 ये आ जाएगा, पी क्यू जो आएगा वो हो जाएगा 40√3 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गया 40√3 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, क्या कर रहा है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को इस तरह से बनाते हैं, एक ट्रेंगल में बिल्डिंग है। अब कह रहा है कि एक 1.5 मीटर इसका जो लेंथ है ये वाला 30 मीटर दिया हुआ है, और इससे कह रहा है कि 30 सॉरी ये टॉल बिल्डिंग फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और इससे कह रहा है कुछ डिस्टेंस पे, सपोज करो इधर मानते हैं, कुछ डिस्टेंस पे क्या है एक बॉय खड़ा हुआ है, तो बॉय यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 मीटर का टॉल बॉय है, is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही भाग टुवार्ड द बिल्डिंग, क्या कह रहा है कि इसका जो है टॉप ऑफ मतलब कि यहाँ पे बनेगा ये वाला आई यहीं पे होगा, तो इसका जो कह रहा है कि यहाँ पे बनेगा, तो ये वाला कह रहा है कि एक बार 30 डिग्री बनेगा, और जैसे जैसे इधर की ओर चलना स्टार्ट करेगा, इधर की ओर चलना स्टार्ट करेगा, तो एंगल 60 डिग्री बनेगा, मतलब एंगल इंक्रीज कर जाएगा एज ही बाक्स टुवार्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही बाक्स टुवार्ड द बिल्डिंग, क्या कह रहा है कि जितना दूर पे
बिल्डिंग के तरफ गया है उस डिस्टेंस को मालूम करना है। तो यहाँ तो था ही, यहाँ से इतना ही दूर गया है तो यही वैल्यू निकालना है x। तो देखो ये पूरा 30 है। अब हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल तो यही बन रहा है, नीचे वाला तो बन नहीं रहा है। तो राइट एंगल तो ये वाला लेंथ लेंगे और ये वाला लेंथ जो हो जाएगा ABCD। हम मानते हैं डिस्टेंस बैक टुवर्ड बिल्डिंग इक्वल टू DC है। D पॉइंट पे खड़ा था, C तक गया है तो DC को हम x माने हैं। और हाइट, देखो हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया है 30 मीटर। तो यहाँ पे जो हाइट होगा AB इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस, देखो पूरा 30 है और यहाँ से यहाँ तक जो AB आएगा वो 30 माइनस 1.5 हो जाएगा। 30 माइनस 1.5 तो ये आ गया 28.5। मतलब इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर आएगा वो 28.5 आएगा। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल, एक में 60 है एक में 30 है। तो इन ट्रायंगल ADB बड़ा वाला ट्रायंगल में लेंगे तो tan 30 इक्वल टू आ जाएगा AB अपॉन परपेंडिकुलर बाय बेस, ये पूरा बेस तो AB अपॉन BD और tan 30 1/√3 इक्वल टू AB दिया हुआ 28.5 अपॉन BD। तो यहाँ से देखो BD जो आ गया 28.5/√3 मीटर, ये BD आया है। BD कहने का मतलब ये वाला पूरा डिस्टेंस। अगर हमको BC पता चल जाए तो x का वैल्यू ही हमको निकालना था, DC x फाइंड आउट हो जाएगा। तो BC कैसे पता चलेगा, ये छोटे वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ACB में tan 60 लगाएंगे। tan 60 इक्वल टू AB परपेंडिकुलर तो ही रहेगा, बेस चेंज हो जाएगा BC। tan 60 का वैल्यू √3 और AB का वैल्यू 28.5 अपॉन BC। तो BC जो आ गया 28.5 अपॉन √3। अब निकालना क्या था, DC निकालना था। तो DC इक्वल टू देख रहे हैं, DC इक्वल टू हो जाएगा BD माइनस BC। अब BD का वैल्यू आ गया है 28.5 √3 और BC का वैल्यू 28.5 अपॉन √3। अब इससे कॉमन ले लेंगे तो 28.5 √3 माइनस 1/√3। तो यहाँ से आ जाएगा 28.5 और √3 ये 3 माइनस 1 अपॉन √3 आ जाएगा। तो ये 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। 28.5 को अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 57 अपॉन √3। √3 है ऊपर नीचे, रेशनलाइज कर देंगे तो यहाँ से आ गया 57 √3 अपॉन 3 और 57 19 बार में कैंसिल हो जाएगा तो 19 √3। मतलब कि जितना डिस्टेंस गया है बिल्डिंग की तरफ वो डिस्टेंस x माने थे तो x का वैल्यू आया है x इक्वल टू 19 √3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बिल्डिंग। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20 मीटर high building। क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे कर रहा है एक ट्रांसमिशन टावर है जो कहाँ पे फिक्स है, तो एक हाई बिल्डिंग पे 20 मीटर का हाई बिल्डिंग है। सपोज करो ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है ये, और इस पे एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है। अब इसमें क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो अब यहाँ से मान लेंगे कि एक P पॉइंट है ग्राउंड पे। यहाँ से क्या कर रहा है कि इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप से कितना है, देखो ये टॉप वाला है, ये पॉइंट को P मानेंगे। टॉप वाला बॉटम से 45 है और टॉप से 60 है। तो बॉटम से ये टॉप हो गया, टॉप से 60 और बॉटम से तो बॉटम ट्रांसमिशन टावर का बिल्डिंग यहीं पे, बिल्डिंग के ऊपर ही ट्रांसमिशन टावर खड़ा होगा तो यहाँ पे इसका बॉटम, तो बॉटम से 45 है। देखो यहाँ पे अलग अलग बॉटम टॉप लिखा हुआ था तो बॉटम और टॉप खोलेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालना है। तो टावर का हाइट को x मानेंगे। h हम जनरली नहीं मानते हैं हाइट को क्योंकि h से हाइपोटेनस भी इंडिकेट होता है। तो ट्रायंगल में नाम दे देते हैं, P दिए हैं तो ये Q, ये और ये S। तो यहाँ से देख रहे हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला।
तो इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल में देखते हैं पी एस आर इक्वल टू, इधर 20 है तो ये भी आ जाएगा 20, और ये वाला मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे बेस हो जाएगा, तो tan 45 इक्वल टू एस आर अपॉन पी आर। tan 45 का वैल्यू 1 और एस आर का वैल्यू 20 दिया है, तो पी आर भी 1 के इक्वल हो जाएगा, मतलब पी आर इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा। तो पी आर, अब ये डिस्टेंस 20 मीटर आ गया, तो बड़ा वाला ट्राइंगल में एक चीज मालूम हो गया, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, PQR पूरा एंगल कौन सा है, तो tan 60 लगाएंगे। tan 60 इक्वल टू पूरा ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, तो QR अपॉन PR। tan 60 का वैल्यू √3 और QR देखो यहाँ पे हो जाएगा QR, ये पूरा बिल्डिंग और ट्रांसमिशन टावर दोनों का लेंथ आ जाएगा, क्योंकि पूरा वाला ट्राइंगल में है, तो x + 20 आएगा यहाँ से, x + 20 अपॉन PR अभी निकाले हैं 20, तो यहाँ से हो गया 20√3 इक्वल टू x + 20, और x इक्वल टू हो गया 20√3 माइनस 20, तो x का वैल्यू आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर आ गया। और यही क्या था, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। देखो जब तक √3 का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, इसका टोटल कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब चबूतरा जो होता है वो है। क्या कह रहा है कि, तो चबूतरा होता है तो सपोज करो कि स्क्वायर का है, तो इस तरह से। अब इसका भी कुछ देखो, यहाँ पे पेडेस्टल कहने का मतलब हुआ कि पेडेस्टल का भी कुछ हाइट होगा, और इसके ऊपर कितना हाइट का, जो 1.6 मीटर का स्टेचू खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्या कह रहा है कि एक पॉइंट पे, सपोज करो कोई सा भी पॉइंट मान लेते, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेचू इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ स्टेचू ये होगा, तो इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। And from the same point, the angle of elevation of the top of पेडेस्टल, क्या कह रहा है कि उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट से टॉप का बन रहा है, अब पेडेस्टल का टॉप, तो पेडेस्टल का टॉप जो स्टेचू का बॉटम हो जाएगा, तो इससे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री। तो इस तरह से बना लेंगे, ये पूरा एंगल बन रहा है तो 60 डिग्री, और ये वाला एंगल 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का हाइट मतलब इसी को x निकालना है, ये वाला तो पता ही है, तो ट्रायंगल बना लेंगे PQRS, इसमें भी दो ट्रायंगल बन रहा है, तो फर्स्ट में लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, बड़ा वाला ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल 60 बन रहा है, tan 60 इक्वल टू, देखो हमको x फाइंड आउट करना है, नीचे वाला दोनों में कॉमन है, तो अगर एक से हम नीचे वाला फाइंड आउट कर ले, तो दूसरे में उसका वैल्यू पुट करके हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो tan 60 हो जाएगा यहाँ से पूरा परपेंडिकुलर PR, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल नहीं है, अपॉन QR। और PR को हम लिख सकते हैं 1.6 प्लस x, 1.6 स्टेचू का लेंथ, और x जो है पेडेस्टल का हाइट, अपॉन QR। tan 60 इक्वल टू √3, तो यहाँ से देखो QR का वैल्यू जो आ गया 1.6 प्लस x बाय √3। और दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल SQR, यहाँ पे tan 45 लगाएंगे, tan 45 बराबर इक्वल टू हो जाएगा SR अपॉन QR, तो QR दोनों में सेम रहेगा, जो QR इसमें होगा वही QR इसमें आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, tan 45 इक्वल टू 1 और SR का वैल्यू x है, तो x इक्वल टू QR, और QR का वैल्यू अभी 1.6 प्लस x अपॉन √3, तो इसको सोल्व करेंगे, x का ही वैल्यू फाइंड आउट करना था, √3x इक्वल टू 1.6 प्लस x। अब यहाँ से √3x माइनस x इक्वल टू 1.6, यहाँ से आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू x इक्वल टू 1.6, x इक्वल टू आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 से अपोजिट साइन से गुना करेंगे, √3 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, और x इक्वल टू आ गया 0.8 इंटू
√3 + 1 मीटर। तो जो पेडेस्टल का हाइट आएगा वो आएगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्या कह रहा है कि बिल्डिंग का टॉप से कोई टावर का फुट का जो है, टावर का फुट है, उसका एलिवेशन जो है 30 डिग्री आ रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर है। अलग अलग है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो इसको 20 से डिनोट करते हैं, बिल्डिंग और एक टावर। बिल्डिंग टावर क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर से, टावर के फुट से, तो टावर ये है और टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये है, इससे जो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ, क्योंकि यहाँ टावर का फुट से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा ये दिया है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, अब टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फुट ऑफ द बिल्डिंग, इससे जो है टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर का 50 मीटर हाई दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेंगे ABCD। जो ट्रायंगल बन रहा है दोनों साइड से, एक इधर से और एक इधर से, दोनों में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। मालूम क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग मतलब x इक्वल टू AB इक्वल टू x लिया है। तो इन ट्रायंगल, देखो x, अब इसमें देखें, इसमें वैल्यू फाइंड आउट पता है, तो जिसमें पता है उस ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल AD है, BCD, बीसीडी में कौन सा एंगल बन रहा है, तो 60 tan लगाएंगे, tan 60, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर मालूम करना है, नीचे वाला दोनों में कॉमन है इसलिए नीचे वाला फाइंड आउट हो जाएगा। तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है DC और बेस है BC। tan 60 का वैल्यू √3 और DC का वैल्यू 50 अपॉन BC। तो BC इक्वल टू आ गया 50 अपॉन √3। हमको फाइंड आउट करना है x, तो इन ट्रायंगल, हम देखो ABC, ये B नहीं है, ये बिल्डिंग है। इन ट्रायंगल ABC, इसमें tan 30 लगाएंगे, tan 30 इक्वल टू x अपॉन BC। अब देखो BC का वैल्यू फाइंड आउट है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3 और x का वैल्यू, BC का वैल्यू 50 अपॉन √3। तो ये उधर जाकर के कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब 50/√3 इंटू √3 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू आ गया 50/3, और 50/3 को 16 गुना 2/3, ये इतना मीटर आंसर हो जाएगा। वही पूछ रहा था कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग को x माने थे, AB इक्वल टू x इक्वल टू 16 गुना 2/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। क्या कह रहा है कि एक रोड है, रोड के दोनों तरफ एक एक पोल है, अब पोल का हाइट सेम है, मतलब अगर इसका हाइट x है तो इसका भी हाइट x है। बीच 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड कहने का मतलब रोड का वाइड है, तो दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, क्या कह रहा है कि दोनों के बीच एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल आर 60 एंड 30। तो इससे एंगल ऑफ एलिवेशन एक से 60 है और दूसरे से 30। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल तो हम x माने हैं, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू, इसमें भी हम नेम कर देते ABCDE। तो हाइट ऑफ पोल, दो पोल है AB और D, दोनों का हाइट बराबर होगा x। अब निकालना क्या है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। क्या कह रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस पोल से कितना होगा, मतलब फर्स्ट पोल से कितना होगा और सेकंड पोल से कितना होगा। तो सपोज करो कि एक से हम इसको BC मान लेते हैं, इसको 1 वाले पोल करते हैं, इसको सेकंड वाले ऑफ पोल फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल, ये आ जाएगा BC, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेकेंड पोल,
सेकेंड पोल से डिस्टेंस जो है CD, तो BC निकालना है, CD निकालना है और AB निकालना है। तो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में देखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब ये पूरा, अब हम BC को मान लेंगे, सपोज करो BC को बाई मान लेंगे, तो इधर जो बचेगा 80 माइनस बाई हो जाएगा कि नहीं। तो इन ट्रायंगल ABC tan लगाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस का यूज करना है, तो tan 60 इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू AB का वैल्यू x माने और BC का वैल्यू y, तो x इक्वल टू आ गया √3 इंटू बाई। उसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CDE में tan 30 लगाएंगे, tan 30 इक्वल टू D अपॉन CD, तो tan 31 बाई √3 आ गया, और DE का वैल्यू x है, CD का वैल्यू 80 माइनस बाई, और x का बाई के टर्म में वैल्यू लाए हैं √3 बाई, तो यहाँ से x की जगह पे रख देंगे √3 बाई अपॉन 80 माइनस बाई। दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, 80 माइनस बाई √3 इंटू √3 बाई, तो 3 बाई आ जाएगा। अब यहाँ से 80 इक्वल टू 4 बाई, कहने का मतलब बाई इक्वल टू आ गया 80 बाई 4, तो 20। अब बाई क्या माने थे, बाई जो था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल 1 इक्वल टू बाई माने थे, बाई का वैल्यू आ गया 20 मीटर। उसी तरह से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल 2 से 80 माइनस बाई माने थे, तो 80 माइनस 20 इक्वल टू 60। और क्या निकालना था, हाइट ऑफ पोल, तो हाइट ऑफ पोल जो आएगा दोनों का इक्वल है, तो हाइट ऑफ पोल इक्वल टू x माने थे, और x का वैल्यू, बाई का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तो x का वैल्यू √3 बाई, तो √3 इंटू 20, मतलब हाइट ऑफ पोल 20 √3। तो एक आंसर यहाँ आ गया, एक आंसर है 60 मीटर और एक आंसर 20 मीटर। ये सेकंड लिख देते हैं, सेकंड पोल से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन नंबर। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। क्या कह रहा है कि एक टीवी टावर है एक कनाल के एक साइड पे वर्टिकली है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। क्या कह रहा, कनाल, कोई भी कनाल मतलब नहर, तो इसका दो बैंक होगा, एक इधर एक इधर, एक साइड में टीवी टावर है, दूसरे साइड में क्या कर रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ से देखो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है दूसरे बैंक का, तो दूसरे बैंक का मतलब कनाल का जो लेंथ हो गया BC हो गया, दूसरे बैंक का एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, तो विड्थ ऑफ कनाल इक्वल टू BC हो गया। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। पॉइंट कौन सा है, C। कह रहा कि एक दूसरा पॉइंट है जो 20 मीटर और इससे दूर है, इस वाले पॉइंट से, तो 20 मीटर और दूर, इधर D पॉइंट है, on the line joining this point on to the foot of tower, to the foot of tower, ये टावर का फुट पे ज्वाइन कर रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, देखो यहाँ पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन था तो 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ टावर को हम x मान लेंगे, एंड विड्थ ऑफ कनाल, तो विड्थ ऑफ कनाल को BC माने हैं, और हाइट ऑफ टावर AB है इक्वल टू x है। इसमें भी दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इन ट्रायंगल ABC में हम देखेंगे tan 60 लगाएंगे, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BC। अब AB का वैल्यू tan 60 √3, AB का वैल्यू x, और BC को हम BC रहने देते हैं, यहाँ से BC का वैल्यू आ गया x अपॉन √। अब उसी तरह से पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, इसमें 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो tan 30 लगाएंगे, tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3, और AB का वैल्यू x से, BD का वैल्यू जो आ जाएगा, BD पूरा देखो तो 20 प्लस BC आएगा, तो यहाँ से हो गया 20 प्लस BC इक्वल टू √3x, और BC को अभी हम वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, BC का वैल्यू जो आया है वो आया है x अपॉन √3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 20 प्लस x अपॉन √3 इक्वल टू √3x। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 20 इक्वल टू √3x माइनस x बाई √3।
अब 20 इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 अपॉन √3। यहाँ से 20 इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगा 3 × 3, 3 - 1 अपॉन √3। तो यहाँ से आ गया 20 इक्वल टू एक्स इंटू 2/√3। टू से तो एक्स का जो वैल्यू आया 10√3, और एक्स को क्या माने थे, तो हाइट ऑफ टावर, तो आ गया 10√3 मीटर। और दूसरा क्या था, विड्थ ऑफ कैनाल, तो विड्थ ऑफ कैनाल BC था, इक्वल टू BC। और BC का वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, BC का वैल्यू जो आया है x/√3। तो 10√3/√3, तो विड्थ ऑफ कैनाल जो आया BC इक्वल टू 10 मीटर। एक आंसर ये और दूसरा आंसर ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, क्या कर रहा है कि एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक बिल्डिंग है और टावर है, तो दो अलग अलग बनाएंगे, एक बिल्डिंग और एक टावर। टावर जनरली बड़ा होता है बिल्डिंग से। बिल्डिंग का हाइट है 7 मीटर। द एंगल ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। क्या कर रहा है कि इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और कहाँ से, तो टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से, तो बिल्डिंग का टॉप यहाँ आ जाएगा, इससे जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बनेगा, ये आ रहा है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, कहाँ से, तो यहाँ पे देखो टॉप से लिखा हुआ, तो टॉप जो है बिल्डिंग का यही है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से नीचे देखेंगे, नीचे देखेंगे तो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर मतलब ये एक्स निकालना है। तो यहाँ से देखो तो दो ट्रायंगल फाइंड आउट हो रहा है, एक ये वाला और ये नीचे वाला। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला, अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला भी एंगल 45 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ABCD, हम AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, और CD इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। और हाइट ऑफ टावर को ही हम एक्स माने फाइंड आउट करना है, एक्स का वैल्यू। तो हम इन ट्रायंगल ABC में देखते हैं एक्स का वैल्यू, तो ये वाला ट्रायंगल में हमको इतना वैल्यू पता चल जाएगा और इतना वैल्यू पता चलेगा, तो दोनों आ जाएगा ABCD, इसको ये मानते हैं। ट्रायंगल ABC में tan 45 इक्वल टू हो जाएगा AB/BC। tan 45 का वैल्यू 1, AB का वैल्यू 7, BC का वैल्यू इक्वल आ जाएगा BC इक्वल टू 7। तो देखो जब ये वैल्यू 7 आ गया तो इसके पैरेलल में ये लाइन है, AB वैल्यू 7 मीटर आएगा, और ये वैल्यू 7 मीटर आएगा, तो यहाँ से हम tan 60 लगा के D फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ADE, ADE में tan 60 इक्वल टू आ जाएगा D/AE, और tan 60 का वैल्यू √3, DE का वैल्यू नहीं पता है तो DE लिखेंगे, और AE का वैल्यू हमको पता है 7। तो यहाँ से D इक्वल टू आ गया 7√3। और हाइट ऑफ टावर जो होगा इक्वल टू DC है, इक्वल टू x है, और DC किसके इक्वल है, तो DE प्लस EC के, और EC जो इक्वल है, एंड EC इक्वल टू BC, सॉरी EC इक्वल टू, यहाँ से देखो तो EC इक्वल टू AB, A और B। जब ये 7 है तो ये भी 7 आएगा, तो यहाँ से D का वैल्यू 7√3 और EC का वैल्यू 7 कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये आ जाएगा हाइट ऑफ टावर के आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई टावर, हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, क्या करा, नीचे समुद्र है, इससे 75 मीटर हाई लाइट हाउस है।
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ पे सी है तो इसमें सी में शिप चलेगा। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। यहाँ पे देखो, यहाँ से इसका हॉरिजेंटल हो जाएगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि ये के बनेगा यहाँ से, तो ये वाला हम मान लेते हैं कि ये शिप फर्स्ट का है, तो शिप फर्स्ट का 30 डिग्री मान लेते हैं और सेकेंड शिप का यहाँ से ये बनेगा, तो ये जो बनेगा 45 डिग्री। तो अब देखो, तो नीचे से ट्रायंगल बना तो ये 30, तो ये वाला 30 हो जाएगा, ये 45 तो ये वाला 45 हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, दोनों के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ है 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल। क्या कह रहा है कि एक सी है, सी लेवल सपोज करो इस तरह से सी लेवल है, तो यहाँ पे एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस हाई कितना है, हाइट जो है 75 मीटर, इसको हम ए बी मान लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखेंगे, ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, और कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ मतलब कि जो लाइट हाउस का टॉप ए पॉइंट होगा, तो यहाँ से देखेंगे तो दो शिप शिप सी पे होगा और यहाँ से दोनों शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45 डिग्री है। सपोज करो कि ये शिप S1 है, शिप 1, और ये S2 है, तो दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से ये वाला हॉरिजेंटल हो जाएगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से ये वाला बनेगा, और दूसरे शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इस लाइन को दूसरे शिप को मिलाएगा, तो हॉरिजेंटल से एंगल बनेगा। अब एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ दिया है 30 और 45 डिग्री, मतलब इसमें कौन सा शिप का 30 है कौन सा शिप का 45 है ये डिफाइन नहीं है, बस दोनों शिप का 30 है और 45 है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा। तो जो स्मॉल एंगल रहेगा इसको अगर लिखेंगे तो ये 30 होगा और जो लार्ज एंगल बन रहा है वही 45 होगा। बस इस चीज का इसमें ध्यान देना है क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है। तो जब ये 30 होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल तो ए बी, अगर इसको सी माने इसको डी माने तो इधर से बन रहा है, तो अगर ये 30 होगा तो अल्टरनेट एंगल के कारण ये वाला भी 30 हो जाएगा, और ये पूरा इस लाइन से 45 बन रहा है तो नीचे वाला इस लाइन का भी 45 डिग्री एंगल बनेगा। अब देखो ट्रायंगल बन गया है, हमको एंगल मालूम है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करके निकालेंगे। क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप के बीच डिस्टेंस मतलब S1 और S2 के बीच डिस्टेंस को हम x मानते हैं और इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से निकालेंगे। देखो तो इन ट्रायंगल ABD tan लगाएंगे, tan 45 क्योंकि हमको नीचे बेस मालूम करना है, और यहाँ से tan 45 का परपेंडिकुलर मालूम है, tan 45 इक्वल टू AB अपॉन BD बेस हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 और AB का वैल्यू 75, BD फाइंड आउट यहाँ से हो जाएगा BD इक्वल टू 75 मीटर। उसी तरह से ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल ABC में पूरा वाला ट्रायंगल में tan 30 लगाएंगे तो tan 30 इक्वल टू यहाँ से AB हो जाएगा अपॉन BC, और BC को क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन BD प्लस DC। क्यों लिखें, क्योंकि BD का वैल्यू फाइंड आउट है इसलिए इसको लिख सकते हैं BD प्लस DC। tan 30 का वैल्यू 1/√3 ये हो जाएगा 75 अपॉन BD का वैल्यू अभी फाइंड आउट किए हैं 75 और प्लस DC को x माने यही है शिप 1 और शिप 2 के बीच का डिस्टेंस, तो x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, इसको लिखेंगे 75 प्लस x इक्वल टू 75√3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 75√3 माइनस 75, तो x का जो वैल्यू आ गया मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू शिप 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विथ द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन। ये फिगर में दिया हुआ है, क्या है, कह रहा है कि 1.2 मीटर जो लड़की का हाइट है 1.2 है, यहाँ से एक बैलून को देख रही है जो विंड में मूव कर रहा है हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब जहां पे बैलून मूव कर रहा है उसका जो ग्राउंड से डिस्टेंस है वो 88.2 मीटर दिया हुआ है। सब जगह यही रहेगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में आगे बैलून बढ़ेगा,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है कि कोई इंस्टेंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून नीचे से ऊपर देखेगी तो किसी इंस्टेंट पे 60 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर क्या कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम ये बैलून आगे मूव होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जाएगा जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये इसको तिरछा हो जाएगा तो एंगल बनेगा 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। क्या कह रहा है कि जब यहाँ था बैलून और उसके बाद यहाँ चला गया तो ये दोनों के बीच कितना डिस्टेंस कवर हुआ, मतलब कि पहले स्टैंड पे था दूसरे स्टैंड पे तो ये दोनों के बीच कितना कवर हुआ, मतलब जहां से यहाँ से और यहाँ से। तो इसको हम x मान लेते हैं, x का वैल्यू फाउंड आउट करना है। देखो अब ट्रायंगल कौन सा बन रहा, ये तो आई का हाइट है, गर्ल्स का हाइट 1.2 मीटर और ये बैलून का हाइट ग्राउंड से ये यहाँ तक ये पूरा हाइट जो होगा ग्राउंड से 88.2 मीटर है। सपोज करो तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा जब ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल तो आई से बनेगा, आई वाला हॉरिजेंटल लाइन से। तो जब 88.2 है और ये वाला 1.2 है तो ये पूरा जो बैलून का जो हो जाएगा ट्रायंगल में 88.2 माइनस 2 मतलब कि 88 मीटर आ जाएगा बैलून का हाइट। तो यहाँ से ट्रायंगल दो ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी डी ई। तो इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल बन रहा है 60 तो tan 60 लगाएंगे क्योंकि हमको ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है। तो tan 60 इक्वल टू लिखेंगे AC अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू 88 मालूम है और BC फाइंड आउट, ये तो 1.2 इसका हाइट है, ये जो 1.2 ये डिस्टेंस नहीं है इसका हाइट है तो BC फाइंड आउट नहीं है तो BC और यहाँ पे हो जाएगा √3। तो BC इक्वल टू आ गया 88 अपॉन √3। अब ये 30 डिग्री जिसमें है उस ट्रायंगल का यूज करेंगे तो इन ट्रायंगल BDE में BDE पूरा वाला ट्रायंगल में लगाएंगे tan 30 इक्वल टू DE अपॉन BD। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और D अपॉन BD, D का वैल्यू जो है 88 होगा। यहाँ पे भी नीचे से नहीं, जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें परपेंडिकुलर देखना तो ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा 88 ही रहेगा यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से 88 अपॉन BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। हमको CD का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना बैलून के द्वारा किया गया, मतलब C से D तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया है तो x डिस्टेंस मानने हैं। तो यहाँ से 1/√3 इक्वल टू 88 अपॉन BC प्लस x। यहाँ से BC प्लस x इक्वल टू 88√3 और BC का वैल्यू अभी हम जस्ट फाइंड आउट किए हैं। देखो BC का वैल्यू 88 अपॉन √3 तो यहाँ से BC का वैल्यू रखेंगे 88 अपॉन √3 प्लस x इक्वल टू 88√3। अब यहाँ से x इक्वल टू आ गया 88√3 माइनस 88 अपॉन √3, x इक्वल टू 88√3 माइनस 1 अपॉन √3। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 88 इंटू 3 माइनस 1 आ जाएगा अपॉन √3। तो 3 माइनस 1 सॉरी यहाँ पे 88.2 में से 1.2 घटाना था तो ये वाला जो होगा 87 हो जाएगा ना कि 88। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये वाला 87 आएगा। यहाँ से गलती से 0.2 घटाएंगे तो 88 आएगा। डिस्टेंस लड़की का हाइट 1.2 मीटर था तो 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो 87 आएगा, इसलिए सब जगह 88 की जगह पे 87। यहाँ से इसका वैल्यू जो हो जाएगा सब जगह 88 की जगह पे 87 लिखेंगे। यहाँ से देखो ये 87, ये भी 87, ये 87, 87√3, ये भी 87√3 और इधर से BC भी आया है 87√3 तो ये आ गया 87√3 बाई माइनस 87/√3 तो यहाँ से आ गया 87 और यहाँ पे भी हो जाएगा 87। अब x का वैल्यू आ गया 87 इंटू 2 बाई
√3। अब √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेशनलाइज करने के लिए, तो ये आ गया x इक्वल टू 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 आ जाएगा तो 3 से 29 बार में कट जाएगा, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 58√3 मीटर। तो बैलून के द्वारा जो डिस्टेंस मूव हुआ वो हुआ 58√3 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। क्या कह रहा है कि एक हाईवे जा रहा है और एक टावर के फुट के बगल से जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। क्या कह रहा है कि एक हाईवे है, सपोज करो इस तरह से दोनों ग्राउंड पे हाईवे है और एक साइड में क्या कह रहा है कि एक साइड में टावर है। ये देखो बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में होगा मतलब ग्राउंड पे, और एक साइड में क्या कर रहा है कि टावर है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टावर ऑफ द फुट ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कह रहा है कि एक मैन यहाँ पे खड़ा है टावर का टॉप पे और एक कार को देख रहा है, जो कि कार सपोज कर लो कि कार को यहाँ पे ये कार है, इस तरह का ये कार है, ये कार इस तरह से जा रहा है तो यहाँ पे इस तरह से ये कार है, ये इधर मूव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एंगल कैसे बनाएगा, तो यहाँ से ये वाला एंगल जो बनाएगा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर, मतलब कि यहाँ पे टावर है तो ये टावर की तरफ जा रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। क्या कर रहा है कि 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कह रहा 6 सेकेंड, जब ये मूव कर लिया 6 सेकेंड तक फुट ऑफ द टावर से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो गया 60 डिग्री हो गया। तो सपोज करो कि इस पॉइंट पे मूव किया, ये C1 का पोजीशन था और ये C2, C2 मतलब सेकेंड टाइम में कार कहाँ पे गया ये है, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा पूरा एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ से देख रहे हैं दो एंगल बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री, ये वाला 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा और ये 60 है तो 60 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब जिस पॉइंट पे आ गया है तो ये सेकेंड पॉइंट पे आ गया है और इससे कह रहा है कि फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर मतलब बी पॉइंट पे ए बी टावर माने हैं, तो बी पॉइंट पे तक पहुंचने के लिए कार को कितना टाइम लगेगा। यहाँ से ए बी और इसको मानेंगे, इसको टी मानेंगे, इस पॉइंट को C2 तो कार को रिप्रेजेंट किए हैं इसलिए डी ई। तो ई से डी तक पहुंचने में 6 सेकेंड लगा, अब डी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो 6 सेकेंड है, आगे भी जाएगा तो सेकेंड में ही यूनिट आएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई में, बड़ा वाला ट्रायंगल में tan 30 लगाएंगे, tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन हो जाएगा यहाँ से यहाँ ए बी अपॉन ई डी प्लस डी बी, या फिर इसको एक स्टेप और लिखेंगे ए डी अपॉन ई बी या बीई। tan 30 इक्वल टू 1/√3, ए बी नहीं मालूम है और बी को हम लिख सकते हैं ई डी प्लस बी डी, बी डी प्लस सी डी करेंगे तो बी मालूम चल जाएगा 1/√3 इक्वल टू ए बी, और ई डी का वैल्यू दिया है 6 सेकेंड और ये बी डी वैसे ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट में इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस बी डी अपॉन √3 और बी डी को हम मान लेते हैं x, क्योंकि हमको बी डी फाइंड आउट करना है दूसरे पॉइंट से फुट ऑफ टावर पहुंचने तक कार को कितना टाइम लगा। अब दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, tan 60 का वैल्यू √3 ए बी अपॉन बी डी नहीं मालूम है, बी डी को बी डी ही लिखेंगे, तो यहाँ से जो आ गया ए बी इक्वल टू √3 बी डी। तो यहाँ से देखो दोनों ए बी 1 2 मान लो, दोनों ए बी है तो दोनों इक्वल आएगा, तो यहाँ से दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का ए बी बराबर है तो आर एच एस इक्वल होगा, तो A6 प्लस बी डी बाई √3 इक्वल टू √3 BD। तो यहाँ से 6 प्लस BD इक्वल टू इधर से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा 3BD और 3BD माइनस यहाँ से हो जाएगा 2BD इक्वल टू 6। तो BD इक्वल टू 6/2 और BD को हम x माने हैं तो x इक्वल टू 6 सेकेंड में था इसलिए 3 सेकेंड आंसर हो जाएगा। और एक x क्या था, मतलब कार को दूसरे पॉइंट से फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में लगा टाइम था। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।